क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सबसे करीबी लोग, आपके जीवन साथी, आपके लिए क्या-क्या कर सकते हैं? क्या उनके प्यार और त्याग की कोई सीमा होती है? क्या वे अपने भीतर कितने राज दफन रखते हैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए? राहुल को भी नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि रात के गहरे सन्नाटे में जब वो सपनों की दुनिया में खोया होता था, उसकी पत्नी, उसकी प्रिया, किस संघर्ष से गुजर रही होती थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी नींद के पीछे एक ऐसी दुनिया थी जहां प्रिया चुपचाप बिना किसी शिकायत के एक अनकहा युद्ध लड़ रही थी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको प्यार के असली मायने समझाएगी। कहानी सुनने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने हेडफोन लगा लें ताकि आप हर शब्द, हर भावना को महसूस कर सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि आप ऐसी और भी मार्मिक कहानियाँ मिस ना करें। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, राहुल और प्रिया की दुनिया एक छोटे से आरामदायक अपार्टमेंट में सिमटी हुई थी। उनका प्यार शहर की भीड़भाड़ से परे एक शांत सुकून देने वाला एहसास था। राहुल एक महत्वाकांक्षी उद्यमी, हमेशा अपने स्टार्टअप के सपनों में खोया रहता था। उसकी आंखों में चमक और बातों में जुनून था, जो प्रिया को बेहद पसंद था। प्रिया, एक निपुण इंटीरियर डिजाइनर, ने राहुल के सपनों को अपना सपना बना लिया था। उसने अपनी पहचान को राहुल की पहचान में ऐसे मिला लिया था कि देखने वाले कहते थे, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे और इन सालों में उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ प्यार करना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बनना भी सीखा था। राहुल का स्टार्टअप नवोन्मेष टेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो छोटे व्यवसायों को डिजिटल दुनिया से जोड़ता था। उसने इसमें अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी और प्रिया ने भी अपनी डिजाइनिंग की नौकरी छोड़कर उसका पूरा साथ दिया था। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राहुल दिन रात मेहनत करता और प्रिया उसके लिए घर से लेकर ऑफिस तक सब संभालती। रात को जब राहुल थका हारा घर लौटता, प्रिया उसके लिए गर्मा गर्म खाना तैयार रखती और फिर दोनों घंटों अपने भविष्य के सपनों की बातें करते। राहुल अपनी सफलताओं की कहानियां सुनाता और प्रिया हर बात पर अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेरती। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। एक दिन अचानक सब कुछ बदलने लगा। बाजार में एक नया प्रतिद्वंदी आ गया जिसकी फंडिंग बहुत ज़्यादा थी और उसने नवोन्मेष टेक के बाजार को बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर दिया। राहुल ने अपनी पूरी जान लगा दी, दिन रात काम किया, निवेशकों से बात की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक के बाद एक झटके लगे और देखते ही देखते नवोन्मेष टेक दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। राहुल के सपने चकनाचूर हो गए। उसने न केवल अपनी सारी पूंजी गंवा दी थी, बल्कि वो एक बड़े कर्ज में भी डूब गया था। राहुल टूट गया था, उसकी आंखों की चमक गायब हो गई थी और उसकी बातें सिर्फ खामोशियों में खोने लगी थीं। वो प्रिया से कुछ नहीं बता पाया। उसे डर था कि प्रिया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी या शायद उसे छोड़ देगी। उसे अपनी विफलता से ज्यादा प्रिया की निराशा का डर था। उसने अपने होंठ सी लिए और अपने दर्द को अपने भीतर ही दबा लिया। वो प्रिया के सामने सामान्य रहने की कोशिश करता, हंसने की कोशिश करता, लेकिन प्रिया की तेज नज़रें उसके भीतर के तूफान को भांप चुकी थीं। प्रिया ने महसूस किया कि राहुल बदल गया है। वो देर रात तक जगता रहता, कभी कभी बाथरूम में जाकर किसी से फुसफुसाता। उसके फ़ोन पर बैंक के मैसेज और कर्ज वसूलने वालों के कॉल आने लगे थे, जिन्हें वो तुरंत काट देता। उसकी हंसी में वो पहले वाली खनक नहीं थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैरती रहती थी। प्रिया ने उससे कई बार पूछा, क्या हुआ है राहुल, तुम परेशान लग रहे हो? राहुल हर बार एक ही जवाब देता, नहीं प्रिया, सब ठीक है, बस काम का थोड़ा तनाव है। लेकिन प्रिया जानती थी कि ये सिर्फ काम का तनाव नहीं था, ये कुछ और था, कुछ बहुत बड़ा, जो राहुल उसे बताना नहीं चाहता था। एक रात जब राहुल गहरी नींद में सो रहा था, प्रिया उठकर बैठ गई। राहुल के फ़ोन पर एक मैसेज आया और उसने जिज्ञासावश फ़ोन उठाया। जो उसने पढ़ा वो उसके पैरों तले ज़मीन खिसका देने वाला था। वो एक बैंक का नोटिस था जिसमें राहुल पर लाखों का कर्ज और उसकी कंपनी के दिवालिया होने का जिक्र था। प्रिया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे राहुल की चुप्पी का मतलब समझ आ गया था। उसे समझ आ गया कि राहुल ने उसे इस दर्द से बचाने के लिए इतना बड़ा बोझ अकेले उठा रखा था। उसकी आंखों में राहुल के लिए प्यार और उसके त्याग के लिए सम्मान और भी गहरा हो गया। उसी रात प्रिया ने एक फैसला किया। उसने तय किया कि वो राहुल को इस मुश्किल से अकेले नहीं निकलने देगी, वो उसकी ताकत बनेगी। भले ही राहुल को इसकी भनक भी न लगे। वो जानती थी कि राहुल का स्वाभिमान उसे किसी की मदद लेने की इजाज़त नहीं देगा, खासकर उसकी। इसलिए उसने ये सब चुपचाप करने का निर्णय लिया।
अगले दिन से प्रिया की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दिन में वो राहुल के साथ सामान्य व्यवहार करती, उसे हंसाने की कोशिश करती, उसके साथ अपने पुराने दिनों की बातें करती ताकि राहुल को लगे कि सब कुछ ठीक है। लेकिन रात होते ही उसकी दूसरी जिंदगी शुरू हो जाती थी। जब राहुल गहरी नींद में सो जाता, प्रिया धीरे से बिस्तर से उठती, अपने फ़ोन की रोशनी कम करती और अपने काम में जुट जाती। उसने अपनी पुरानी डिज़ाइनिंग स्किल्स को फिर से ताज़ा किया और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपना प्रोफाइल बनाया। बेंगलुरु और दिल्ली के कुछ छोटे स्टार्टअप्स को उसकी प्रोफाइल पसंद आई और उसे रात में काम करने के प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था, उसे देर रात तक जागना पड़ता, कभी कभी पूरी रात गुजर जाती। उसे ऐसे डिज़ाइन बनाने होते जो ग्राहकों को पसंद आए और उसे समय सीमा का भी पूरा ध्यान रखना होता। कभी कभी उसकी आंखें दर्द से जलने लगतीं और उसका शरीर थकान से टूट जाता, लेकिन राहुल के सोते हुए चेहरे को देखकर उसे फिर से हिम्मत मिल जाती। उसे याद आता कि वो ये सब क्यों कर रही है। वो राहुल के सपनों को फिर से जिंदा करना चाहती थी। प्रिया ने सिर्फ डिज़ाइनिंग तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उसने ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्स किए, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखा और यहाँ तक कि छोटे मोटे डेटा एंट्री के काम भी लिए। वो हर उस अवसर को भुनाने लगी जिससे उसे कुछ अतिरिक्त पैसे मिल सके। उसने अपनी पुरानी ज्वेलरी बेची, अपने बचत खाते में जमा छोटी मोटी रकम भी निकाल ली। वो राहुल को कर्ज के बोझ से आज़ाद करना चाहती थी ताकि वो फिर से अपने सपनों की उड़ान भर सके। राहुल को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। वो प्रिया को रात में उठते हुए नहीं देखता था। वो गहरी नींद में होता था, अक्सर थकान और तनाव की वजह से। प्रिया हर सुबह ये सुनिश्चित करती कि वो राहुल के उठने से पहले बिस्तर पर आ जाए ताकि उसे कोई शक न हो। वो अपनी नींद पूरी ना होने की वजह से कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती, लेकिन राहुल के सामने हमेशा मुस्कुराती रहती। राहुल कभी कभी पूछता, प्रिया तुम आजकल इतनी थकी हुई क्यों लगती हो? प्रिया टाल देती, अरे राहुल, बस घर के काम और थोड़ा सा तनाव, और कुछ नहीं। एक रात प्रिया को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए इंटीरियर डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट बनाना था और इसके लिए उसे एक बड़ी रकम मिलने वाली थी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका था और वो इसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थी। उसने राहुल के सोने का इंतज़ार किया और फिर अपने लैपटॉप पर काम करने बैठ गई। समय बीतता गया और वो काम में इतनी मग्न हो गई कि उसे रात के 3 बजने का पता ही नहीं चला। अचानक राहुल की नींद खुली। उसे प्यास लगी थी। उसने देखा कि प्रिया बिस्तर पर नहीं है। उसने सोचा कि शायद वो बाथरूम गई होगी, लेकिन जब वो वापस नहीं आई तो राहुल उठा और लिविंग रूम की तरफ गया। वहाँ उसने जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। प्रिया अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी थी जो प्रिया के थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी। राहुल ने धीरे से आवाज़ दी, प्रिया। प्रिया चौंक गई। उसने लैपटॉप बंद किया और डरते डरते राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, पकड़े जाने का डर। राहुल उसके पास आया। उसकी आवाज़ में डर था। तुम क्या कर रही हो यहाँ इतनी रात को? प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाई। राहुल ने देखा कि उसके लैपटॉप पर एक डिज़ाइन प्रोजेक्ट खुला हुआ था। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठाया। प्रिया, क्या हो रहा है? तुम इतनी रातों को क्यों जाग रही हो? और ये सब क्या है? प्रिया ने रोते हुए सारी कहानी बता दी। कैसे उसे राहुल के कर्ज के बारे में पता चला, कैसे उसने ये सब छुपाने का फैसला किया और कैसे वो रात रात भर जाग कर काम कर रही थी ताकि राहुल के सपनों को फिर से उड़ान दी जा सके। उसने बताया कि उसने अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स लिए और कैसे वो धीरे धीरे कर्ज चुकाने की कोशिश कर रही थी। राहुल ये सब सुनकर सुन रह गया। उसके आंसुओं का बांध टूट गया। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया कि वो इतना अंधा था। उसकी पत्नी उसके लिए इतना कुछ कर रही थी और उसे इसकी भनक तक नहीं थी। उसे प्रिया के त्याग और निस्वार्थ प्रेम का एहसास हुआ। उसने प्रिया को कसकर गले लगा लिया और वो फूट फूट कर रोने लगा। मैं कितना बेवकूफ़ था प्रिया, मैंने तुम्हें इतना बड़ा दर्द अकेले सहने दिया, मुझे माफ़ कर दो। राहुल की आवाज़ आंसुओं में डूब गई थी। प्रिया ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। नहीं राहुल, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम मुझे दर्द से बचाना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हारी जीवन साथी हूँ। तुम्हारी हर खुशी और हर गम मैं हिस्सेदार हूँ। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती थी? उस रात वे घंटों एक दूसरे के गले लगे बैठे रहे। प्रिया ने राहुल को बताया कि कैसे उसने कुछ पैसे बचा लिए हैं और कैसे उसने एक नए वेंचर के लिए कुछ आइडियाज़ भी सोचे हैं जिन्हें वो राहुल के साथ मिलकर काम करना चाहती है। राहुल ने महसूस किया कि उसने एक अनमोल हीरा पाया है। प्रिया सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसका सबसे वफादार साथी थी। अगले कुछ महीनों में राहुल और प्रिया ने मिलकर काम किया। राहुल ने प्रिया के दिए गए पैसे और आइडियाज़ का इस्तेमाल करके एक नया छोटा स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन इस बार उसने प्रिया को अपना पार्टनर बनाया।
उन्होंने दिन रात मेहनत की और इस बार किस्मत भी उनके साथ थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने कर्ज चुकाए और उनका नया वेंचर भी सफल होने लगा। प्रिया ने भी अपना डिज़ाइनिंग का काम जारी रखा और अब वे दोनों साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करने लगे थे। राहुल अब हर रात प्रिया का हाथ पकड़कर सोता था। उसे पता था कि उसकी पत्नी उसके लिए क्या कुछ कर सकती है। उसे पता था कि उनके प्यार की कोई सीमा नहीं थी। प्रिया ने उसे सिखाया था कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों में साथ देना नहीं होता, बल्कि मुश्किलों में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखना होता है, भले ही इसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। अब जब राहुल रात में सोता था तो उसे पता था कि उसके बगल में एक ऐसी महिला सो रही है जिसने उसके लिए अपनी नींद, अपना आराम, सब कुछ त्याग दिया था। और ये एहसास उसे हर रात एक गहरी, सुकून भरी नींद देता था। दोस्तों, राहुल और प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं होता, बल्कि एक अटूट बंधन और एक दूसरे के लिए किए गए त्याग का नाम भी है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि कभी-कभी हमारे सबसे करीबी लोग हमारे लिए ऐसे बलिदान कर जाते हैं जिनकी हमें कल्पना भी नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।